नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशें पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई का मामला हो, गांधी नेहरू के विषय में कोई तथ्य हो, या आजादी के बाद की तमाम सफलताएं जिसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, ऐसी हर घटना को इतिहास से या तो मिटाने की कोशिशें चल रही हैं या अपने तरीके से नए नए तथ्य गढ़ने के प्रयास जारी हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के निशाने पर भारत की गौरवशाली सेना भी आ गई है। भारतीय सेना और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक भारत पाकिस्तान युद्ध की एक तस्वीर सेना मुख्यालय से हटा दी गई है। इस तस्वीर को हटाकर वहां एक घटिया पेंटिंग स्थापित कर दी गई है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आपको याद है कि आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर यानी भारत की सेना के अद्भुत शौर्य, पराक्रम और साहस के इतिहास में दर्ज होने की तारीख है। 16 दिसंबर 1971 भारत और भारत की सेनाओं ने दुनिया का नक्शा बदल डाला था। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और आज ही के दिन बांग्लादेश का उदय हुआ था। दुनिया का इतिहास और भूगोल बदलने वाली यह घटना जिन चंद तस्वीरों में सबसे ज्यादा याद की जाती है, उनमें से एक तस्वीर है पाकिस्तानी सेना के सरेंडर के समय की तस्वीर। दुनिया के सैन्य इतिहास के उस सबसे बड़े सरेंडर की तस्वीर अब भारत की सेना के मुख्यालय में से हटा दी गई है। आइए पहले आपको वो तस्वीर और थोड़ा सा पिछला घटनाक्रम याद दिला देते हैं। आपको याद है कि दिसंबर 1971 में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमला किया था। 13 दिन चले युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानी सेनाओं के समर्पण का यह काम ढाका में अंजाम दिया गया था और उस वक्त एक तस्वीर ली गई थी जो इतिहास में दर्ज हो गई है। आइए आपको स्क्रीन पर यह तस्वीर दिखा देते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो बैठे हुए लोग हैं, उन 2 लोगों में से एक हैं पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी। नियाजी उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर थे। वे सरेंडर के दस्तावेजों पर दस्तखत कर रहे हैं और उस वक्त उनके साथ मौजूद हैं भारत की सेनाओं की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोड़ा। तस्वीर में जो लोग पीछे खड़े हैं उनके नाम भी बता देते हैं। तस्वीर में है वाइस एडमिरल N. कृष्णन, एयर मार्शल H.C. दीवान, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह और मेजर जनरल J.F.R. जैकब। मेजर जनरल जैकब वही अधिकारी हैं जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को सरेंडर की शर्तें पढ़कर सुनाई थी। मेजर जनरल जैकब को फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने भेजा था सरेंडर की तैयारियों के लिए और उसके बाद यह ऐतिहासिक मौका आया कि जब दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक आत्मसमर्पण ढाका में हुआ। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियारों के साथ भारत की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। इस युद्ध में 13 दिन चले इस युद्ध में भारत की तरफ से 3,900 सैनिक शहीद हुए थे। 9,851 सैनिक घायल हुए थे। इस ऐतिहासिक विजय को विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। लेकिन यह युद्ध कितनी बड़ी सफलता थी, भारत की सेनाओं और उस वक्त की भारत सरकार के नेतृत्व की कितनी बड़ी कामयाबी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब युद्ध के हालात बन रहे थे, युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, उस वक्त पूरी दुनिया को जब यह समझ में आने लगा था कि भारत किसी भी दिन पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संदेश भेजा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका का 7वां जहाजी बेड़ा तैयार खड़ा है, उसे फौरन से पेशतर पाकिस्तान की मदद के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी का जवाब था कि 7वां नहीं 8वां जहाजी बेड़ा भी भेज दीजिए, तब भी भारत के कदम अब नहीं रुकेंगे। और उसके बाद इतिहास गवाह है कि सिर्फ 13 दिन में
भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया और वो ऐतिहासिक सरेंडर हुआ जिसकी ये तस्वीर आपने देखी। और अब मुद्दे की बात, ये तस्वीर दशकों से भारतीय सेना के मुख्यालय में आर्मी चीफ के दफ्तर के बाहर लाउंज में लगी हुई थी। हर आने जाने वाले की नजर इस ऐतिहासिक तस्वीर पर पड़ती थी, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक देखा गया कि यह ऐतिहासिक तस्वीर सेना मुख्यालय से, सेना के प्रमुख के दफ्तर के बाहर के लाउंज से इस तस्वीर को हटा दिया गया है और इसकी जगह एक घटिया सी पेंटिंग लगा दी गई है। आइए ये पेंटिंग भी हम आपको दिखाते हैं। इस पेंटिंग में महाभारत युद्ध का एक दृश्य है, आप देख रहे होंगे। इसमें रथ बना हुआ है कृष्ण और अर्जुन वाला, बीच में चाणक्य का रेखांकन है। इस तस्वीर में टैंक भी बने हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, बख्तरबंद गाड़ी भी है और हवाई जहाज भी है। इस तस्वीर को भारतीय सेनाओं के विजय के उस पल की तस्वीर को हटाकर लगाया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तस्वीर किसी भी तौर पर उस फोटो का विकल्प नहीं हो सकती जो फोटो अब तक यहां लगी थी, क्योंकि वो तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो सिर्फ एक फोटो नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल मिसाइल थी। युद्ध की भाषा में कहा जाता है, सैन्य विज्ञान की भाषा में कहा जाता है साइकोलॉजिकल वारफेयर, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध। और इस तरह के मनोवैज्ञानिक युद्ध में तमाम तरीके के उपाय अपनाए जाते हैं। ये तस्वीर भी उसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक औजार थी, क्योंकि ये तस्वीर जब जब सामने आती है तब तब पाकिस्तान और उसकी सेनाओं का मनोबल टूट जाता है। ये तस्वीर पाकिस्तान को आईना दिखाती है कि वो भारत के सामने किसी भी तौर पर कहीं भी कभी भी ठहर नहीं सकता। ये तस्वीर पाकिस्तान को शर्मिंदा करती है कि उसकी सेनाओं को सरेंडर करना पड़ा था। उसके 93,000 सैनिकों ने भारत के सेना नायकों के सामने हथियार डाल दिए थे। इसलिए हमेशा ये तस्वीर इतिहास में दर्ज रहेगी। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बचपन से लेकर आज तक इस तस्वीर को देखा नहीं हो और इस पर गर्व न किया हो। लेकिन अब मोदी की सरकार ने ये फोटो, ये तस्वीर सेना मुख्यालय से हटा दी है। इस फोटो के हटने के बाद तमाम सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा यह सेना का अपमान है, सेना की बहादुरी, उसके शौर्य, उसके साहस, उसके पराक्रम के इतिहास को मिटाने की कोशिश है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आगे आई है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यह मुद्दा आज लोकसभा में उठाया। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल पूछा कि भारत की पाकिस्तान पर विजय की इस ऐतिहासिक तस्वीर को वहां से क्यों हटाया गया है। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने लोकसभा में क्या कहा। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। और वहाँ उस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर के.एस. चंद्रपुर जी हैं। उनका अपमान आज, मतलब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश की गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, इतिहास क्यों? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए। कांग्रेस के सांसद मणिक्कम टैगोर ने संसद में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने अपने नोटिस में लिखा है कि इस ऐतिहासिक तस्वीर को हटाया जाना भारत की सेना का अपमान है। उन्होंने सवाल पूछा है कि यह तस्वीर किसके निर्देश पर हटाई गई है, इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाए। और मणिक्कम टैगोर ने कहा है कि इस तस्वीर को फौरन से पेशतर उसी जगह बहाल किया जाए जहां अब तक यह लगी हुई थी। अब देखना होगा कि इस सवाल का जवाब मिलता है या नहीं मिलता कि ये फोटो, ये तस्वीर आखिर किसके कहने से हटाई गई थी, क्यों कर हटाई गई थी। इस तस्वीर में ऐसा क्या था कि बीजेपी या मोदी की सरकार को या सेना के सर्वोच्च पदाधिकारियों को तकलीफ हो रही थी।
आखिर इसमें ऐसा क्या था कि इसे हटाकर एक घटिया पेंटिंग वहां लगा दी गई है? शायद इन सवालों के जवाब कभी ना मिले, लेकिन यह सवाल इस बात की फिर से तस्दीक करता है कि मोदी की सरकार इतिहास के उन तमाम गौरवशाली पन्नों पर या तो पानी फेरना चाहती है या उनकी इबारत में फेरबदल करके कुछ विकृत इतिहास लिखना चाहती है। आखिर में एक छोटी सी अपील, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए, देश की सत्ता के शिखर तक इसे पहुंचाइए और उनसे सवाल पूछिए कि आखिर 16 दिसंबर 1971 की उस ऐतिहासिक तस्वीर को सेना मुख्यालय से क्यों हटाया गया है। आज भी तारीख 16 दिसंबर है। आइए हम सब हमारी सेनाओं को सलाम करें, उनके साहस, उनके शौर्य, उनके पराक्रम को सैल्यूट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।